नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो कि आजकल काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बहुत ही लंबे समय से विवाद चल रहा है। उसी विवाद को आगे बढ़ाते हुए जो अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जो साउथ कोरिया है और जो अमेरिका की जो वायुसेना है जो कि एक्सरसाइज कर रही थी, उसके ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी है जो कि विवाद का कारण बना हुआ है। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्यों इन दोनों में इतना विवाद है। और इस न्यूज़ को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि जब इसमें जितना भी स्टैटिक पोर्शन है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, वो सभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और इसका जो पूरा इतिहास है, विवाद है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में काफ़ी विवाद बना हुआ है। जैसे कि आपसे भी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वह प्योंगयांग है और जबकि जो साउथ कोरिया है उसकी राजधानी जो है वह सियाल है। और दोनों के बीच में जो है 38 डिग्री समांतर जो रेखा है वह दोनों के बीच में विभाजन करती है, दोनों के बीच में बॉर्डर शेयर करती है। अगर हम इन दोनों के विवाद के बारे में बात करें तो इनके विवाद से पहले हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर हम इसके इतिहास के जाए तो इसके इतिहास में जाने के लिए हमें जापान के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। साथियों, बात है 1945 के आसपास की। 1945 से पहले जापान जो कि एक बहुत ही महान शक्ति के रूप में उभर रहा था। युद्ध जो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, उससे पहले अमेरिका से भी बड़ी शक्ति यहाँ पर जापान था। और जापान ने इस प्रकार से हावी था पूरे विश्व पर कि उसने जगह जगह पर अपने जो है कब्जे कर रखे थे। तो इसी बीच में उन्होंने कोरिया पर भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया था जो विश्व युद्ध था उससे पहले। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध संपन्न हुआ जिसमें जापान की बहुत ही बुरी हार हुई, इस हार के बाद जो है जापान एक तरफ से पूरा अलग हो गया, पूरे विश्व से अलग हो गया। तो कोरिया एक तरफ से अलग हो गया। जो कोरिया है वो पूरे तरीके से जापान से टूट गया, जिसका कि फ़ायदा यूएसएसआर और यूएसए ने उठाया। यूएसएसआर और यूएसए में होड़ लग गई। कुछ हिस्सा यूएसएसआर ने कब्जा लिया और कुछ हिस्सा यूएसए ने कब्जा लिया। जो हिस्सा यूएसए ने कब्जाया उसे हम साउथ कोरिया कहते हैं और जो यूएसएसआर ने कब्जाया वह हम नॉर्थ कोरिया के रूप में जानते हैं। यानी कि यूएसएसआर जो है वह पूरे तरीके से नॉर्थ कोरिया पर आश्रित, या कह लीजिए जो है पूरा सपोर्ट यूएसएसआर जो है नॉर्थ कोरिया करता है, जबकि यूएसए जो है वह साउथ कोरिया का सपोर्ट करता है। उसके बाद 1948 में जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों के बीच विभाजन हुआ और दोनों अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, साउथ कोरिया स्वतंत्र राज्य देश बन गया। उसके बाद हुआ क्या, ये दोनों के बीच में विवाद लगातार चलता रहा। लेकिन 1951 में एक बार ऐसा हुआ कि यूएसए की जो मिलिट्री है, वायुसेना है, उन्होंने 38वीं जो ये समांतर रेखा है उसको क्रॉस कर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में घुस गई, जिसके कारण यहाँ पर विवाद और बढ़ गया और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जो विवाद है यह और अपनी चरम पर पहुँच गया। इसी बीच चाइना की भी एंट्री हो गई। चाइना ने नॉर्थ कोरिया का साथ दिया, जो कि यूएसएसआर भी नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहा था, वहीं यूएसए जो है वो साउथ कोरिया के साथ था। विवाद ऐसे चलता रहा और इनमें जो है झगड़ा लगातार चलता रहा। इसी बीच में जब भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, उसके बाद भारत जब यह सब कुछ देख रहा था, वह उस समय नया नया देश बना था, तो उसने क्या किया, 1952 में एक शांति समझौते के बारे में बात की। हालांकि भारत उस समय नया नया था, उसकी बात को इतनी वैल्यू नहीं दी जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी यूएन में उसकी बात को, प्रस्ताव को माना गया। और 1952 में जो ये पीस, भारत ने जो शांति समझौता की बात की, इसको माना गया और उनके बीच में एक एग्रीमेंट कराया गया। लेकिन एग्रीमेंट लिखित रूप में नहीं किया गया, उनको सिर्फ ऐसे ही बोल दिया गया कि दोनों के दोनों शांत रहेंगे, कोई भी एक दूसरे पर यहाँ पर हमला नहीं करेगा। इस प्रकार से इनमें एग्रीमेंट लिखित रूप में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1991 में इनके बीच में एक लिखित एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हम अब एक दूसरे के ऊपर जो है, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे बिल्कुल शांति बनाकर रखेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, जब दोनों के बीच में हो गया था ये सब कुछ, उसके बाद फिर ये विवाद दोबारा क्यों हुआ है और यूएसए क्यों साउथ कोरिया का जो है पक्ष लेता है, नॉर्थ कोरिया का पक्ष नहीं लेता है। तो साथ ही इसके पीछे की जो वजह है, इसके पीछे की वजह यह है कि जो नॉर्थ कोरिया है वह ये जो परमाणु अप्रसार संधि है 2003 में, इससे बाहर निकल गया था। जो परमाणु अप्रसार संधि है जिसके अंतर्गत ये कहा गया जो सभी देश जो है वो परमाणु का प्रसार नहीं करेंगे, जो कि पूरे विश्व के लिए घातक है। जो परमाणु बम वगैरह हैं इन सब का प्रसार नहीं करेंगे, इसीलिए इस परमाणु अप्रसार संधि की बात की गई थी। लेकिन 2003 में जो नॉर्थ कोरिया वो इससे अलग हो गया था, बाहर निकल गया था। तो इसलिए जो यूएसए है वह नॉर्थ कोरिया से नाराज़ चल रहा था, इस वजह से उसने साउथ कोरिया का साथ दिया। वहीं जो यूएसए है उसने जब साउथ कोरिया का साथ दिया तो उसने साउथ कोरिया को एक थर्ड सिस्टम दे दिया,
थर्ड सिस्टम क्या है? थर्ड सिस्टम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक करेगा हवा में, तो ये थर्ड सिस्टम के थ्रू क्या होगा कि वह उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इस प्रकार से ये सिस्टम पूरा काम करते हैं। एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है, थर्ड की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये पूरा विवाद ऐसे ही चलता रहा और अभी तक ये विवाद इस प्रकार से बना हुआ है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, जो कि आज भी आप देख रहे हैं एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि भारत का स्टैंड इसमें क्या है, भारत किस देश के पक्ष ज़्यादा लेता है। तो अगर इस बीच में भारत की बात की जाए तो भारत इसमें किसी भी देश का पक्ष नहीं लेता है, वह एक न्यूट्रल की भूमिका यहाँ पर निभाता है, ना तो वो साउथ कोरिया के पक्ष में ना वो नॉर्थ कोरिया के पक्ष में। हाँ, हालांकि भारत जो है साउथ कोरिया की इस नीति से जो है खफा है और यह मानता है कि नॉर्थ कोरिया जो है यह गलत करता है, जो इस प्रकार से अटैक करता है ये सही नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो भारत का कहीं ना कहीं जो ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा झुकाव है, वह साउथ कोरिया की तरफ है। साउथ कोरिया कंपनी एक मशहूर कंपनी सैमसंग, जो कि भारत में बहुत अच्छा बिजनेस करती है। इस प्रकार से और भी भारत में साउथ कोरिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, वह बिजनेस करती हैं और भारत भी बिजनेस करता है, लेकिन इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो इस अगर हिसाब से देखा जाए तो साउथ कोरिया से भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं नॉर्थ कोरिया की अपेक्षा। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत यहाँ इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल की भूमिका निभाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और दोनों के बीच का विवाद और इसका इतिहास पता चला होगा, भारत का इसमें क्या स्टैंड है ये भी पता चला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।